दुश्मनों से प्यार हो जाएगा, कि दुश्मनों से प्यार हो जाएगा, बस लोगों को आजमाते जाइए। ओके, तो हेलो एंड वेलकम। तो नफरत अगर के दिल से साथ निभाइए, तो कैसे हो मेरे डिप्लोमा वाले भाइयों? ऑल गुड। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये क्लास नंबर 3 है केमिस्ट्री की M2 के लिए। ओके, तो पिछले वाले लेक्चर पे अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था सेल्स की कैपेसिटी, मतलब सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते थे। हमने के सेल पढ़ी, एल सेल पढ़ी, एम सेल पढ़ी एंड एल सेल पढ़ी और इनकी कैपेसिटी देखी इलेक्ट्रॉन भरने की। ओके, चलिए, तो आज का आपका टॉपिक नेम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और बॉन्डिंग से आप क्या समझते हो? जैसे कि आपकी बॉन्डिंग हो सकती है किसी कजन के साथ, तो लोग बोलते हैं कि इसकी इसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब इसका इसके साथ वाइब आता है, इसका इसके साथ रोला जमता है। जैसे कि आपका कोई कजन हो सकता है, घर पे आता है तो बस आपको बहुत खुशी हो जाती है। बिलाक जैसे मामा का लड़का या मामा की लड़की, इनकी बॉन्डिंग अलग ही होती है ना? वैसे ही चलो आओ। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्डिंग इसको पढ़ने से पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल आप लोग याद कर लेना, वो तो आप लोग कर ही लोगे। जैसे बहुत अच्छे लोग हो तो आप याद ही करना, आज से ही चालू कर दोगे, है ना? नहीं करोगे तो एक एक करके याद करो। ठीक है, चिपका लो कहीं दीवार पे, कहीं भी चिपका लो, लेकिन याद होना जाना चाहिए पीरियोडिक टेबल। चाहे 1 बाय 1 ही करो, चाहे एक करो, लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आएगा ना केमिस्ट्री आगे का। चलो आओ, केमिकल बॉन्डिंग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, फर्स्ट इज अ आयनिक बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन इज अ मेटलिक बॉन्ड। ओके, कितने सारे होते हैं? 3 टाइप के रासायनिक बंध होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और थर्ड इज अ धात्विक बंध। ओके, चलिए, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बंध के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके चलते हैं, तभी आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए, फर्स्ट हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। अब एक इंसान तो बॉन्डिंग नहीं कर सकता। अकेले इंसान कोई खड़ा है तो बोलेगा क्या कि इसकी बॉन्डिंग अच्छी है? नहीं बोलेगा। उसके लिए क्या चाहिए? दो, या तो 2 के साथ बॉन्डिंग हो सकती है, या 3 के साथ बॉन्डिंग हो सकती है, या फिर 4 के साथ बॉन्डिंग हो सकती है। बॉन्डिंग 5 के साथ भी हो सकती है। जैसे हम कॉलेज पे जाते हैं तो 5 मित्र बना लेते हैं, 10 मित्र भी बना लेते हैं, लेकिन लास्ट में हमारा एक ही मित्र रह जाता है। ठीक है, तो बॉन्डिंग के लिए कितने जन चाहिए? 2 चाहिए, या 2 से अधिक भी चाहिए रहते हैं। ठीक है, ऐसे समझो आप। ओके, तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग की, यानी रासायनिक बंध की। अपना क्या होता है केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड यह है वह प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से अधिक एटॉम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, सॉरी, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, क्यूल बनाते हैं। ओके, या फिर इजी वे में आप बोल सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है? 2 या 2 से अधिक एटॉम्स का एडिशन। 2 से अधिक एटॉम्स जुड़ जाते हैं, तब वहां पे क्या होता है? वहां पे केमिकल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, चलिए, अब केमिकल बॉन्डिंग का हम क्या इसमें पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट आयनिक बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आयनिक बंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इसमें हमारा फर्स्ट क्या करता है? फर्स्ट एटॉम कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, और फर्स्ट दूसरा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्या करता है? एक एटॉम्स अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक एटॉम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, चलिए, अभी आपको समझ में नहीं आया थोड़ा मेरा, मैं थोड़ा अपने में डाउट कर रही हूँ कि मैं थोड़ा समझा कम पा रही हूँ आपको। चलिए, इजी वे में समझते हैं, थोड़ा ब्रीथ। क्या पढ़ रहे थे अपन? आयनिक बॉन्ड। इसकी क्या है स्पेशल चीज? क्या है
कि इसमें जो होता है एक एटॉम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक एटॉम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, चलिए अब इजी में से समझ में आ गया। इसमें क्या करता है, एक एटॉम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ऑब्वियस बात है, एक कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो एक तो कोई एटॉम से इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करता है, एक एटॉम अपना इलेक्ट्रॉन देता है और एक अपना इलेक्ट्रॉन नहीं, रुको एक मिनट, एक एटॉम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक एटॉम इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, अभी सही है, ओके। ठीक है, एक एटॉम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक एटॉम अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अपना नहीं बोलना, एक एटॉम इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अपना नहीं बोलना, मैं बार बार अपना बोल रही हूँ। ठीक है, एक एटॉम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक एटॉम इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, इसमें आपको एक, ठीक है, एक प्लस आयन के साथ एटॉम दिखेगा और एक माइनस के साथ, एक माइनस आयन के साथ दिखेगा। ठीक है, चलिए क्या है आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है, एक एटॉम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, इसमें एक एटॉम प्लस चार्ज देता है और एक माइनस चार्ज देता है, मतलब एक क्या करता है, प्लस आयन के साथ दिखता है आपको, एक माइनस आयन के साथ दिखता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ अगले पेज पे आपको मिलते हैं। ओके, चलिए तो आगे इस पेज में हम एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझेंगे। चलिए आइए, तो आयनिक बॉन्ड का एक एग्जाम्पल होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर से याद करनी पड़ेंगे, जो आपको किससे याद करने हैं, पीरियोडिक टेबल से, क्योंकि इसका अब यूज होने वाला है। चलिए आइए, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है अपना 11 और क्लोरीन का होता है अपना 17। ठीक है, चलिए अब हम इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम किस में फिल्स करेंगे, KLM सेल्स में, और वो आपको पता नहीं तो पिछला वाला देख के आओ लेक्चर। चलिए आइए, Na के पास कितना होता है, 11 एंड Cl के पास क्या होता है, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसको हम देखेंगे कि K सेल और L सेल में कैसे ये फिल होंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं, और हाँ Na क्या होता है, प्लस में, ठीक है, और Cl क्या होता है, माइनस में। ओके, अभी हम बताएंगे क्यों होता है। पहला आता है अपना K सेल की कैपेसिटी कितनी है, 2 है। पहले हम सोडियम का कर रहे हैं, ठीक है, इसका Na का कर रहे हैं, तो K का कितना कैपेसिटी हो, तो 2, तो इसको तो 2 दे दो। फिर आता है अपना L, फिर आता है M, फिर आता है N। ठीक है, L को कितना देंगे अपन, L की कैपेसिटी कितनी, 8, तो 8 भी, इसको भी सेटिस्फाई कराएंगे। अब क्या होगा, 8 2,
10 हो गया। अब m को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और n की तो छुट्टी हो गई, n एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है जो कि के एल एम में फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो n का तो कोई काम ही नहीं। अब आते हैं, ये तो सोडियम का हो गया, अब हम Cl का करते हैं, क्लोराइड का। ठीक है, क्लोराइड पहले आएगा के सेल। के सेल की कैपेसिटी ऑलवेज 2, एल सेल की कैपेसिटी ऑलवेज 8, एंड ठीक है, फिर आता है अपना एम सेल। एम सेल का कैपेसिटी तो 18 है। ठीक है, कितना 18 है, मगर क्या अपने पास 18 तो टोटल कितने 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 कहां से लाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, किसी भी एटॉम्स को स्टेबल होने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 मैक्सिमम। कितने, 8 मैक्सिमम। अगर उसकी कैपेसिटी ज्यादा की है तो ज्यादा भी आप दे सकते हो, 8 से ज्यादा है, लेकिन उसको मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही स्टेबल होने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम 8 देने का कोशिश करेंगे। जिसकी कैपेसिटी ही 2 है उसको जबरदस्ती 8 नहीं देना, जिसकी कैपेसिटी ही 2 है उसको हम ऑलवेज 2 ही देंगे, मगर जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो उसको मैक्सिमम 8 देना ही है, क्योंकि स्टेबल तभी हो पाएगा। चलिए आइए, तो जैसे m का कैपेसिटी अपने पास कितना है, 18 है। ठीक है, जब इसका कैपेसिटी 18 है, 18 तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम इसको कितना मैक्सिमम देंगे। चलो इसको अगर 8 दे देंगे तो फिर 8 8 16 17 18 हो जाएगा, तो इसको 7 ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाइंग नहीं है, एम सेटिस्फाई नहीं है, कहता है चलो हटो, हम 7 क्यों लें, हमको 8 चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है ये एम, हम 7 में स्टेबल नहीं, हम 7। ओके, तो चलिए अपना एग्जाम्पल क्या था, आयोनिक बॉन्ड का NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम के पास ऑटोमिक नंबर कितना होता है, 11 है। ठीक है, क्लोराइड के पास 17 होता है। ओके, हमने इसको सेल्स में कन्वर्ट किया, के सेल में 2 रखा, एल सेल में 8 रखा, एंड एम सेल में 1 रखा। ठीक है, इसमें क्लोरीन को के सेल में 2 रखा, एल सेल में 8 रखा, एम सेल में 7 रखा। क्यों रखा, और हमने क्या बताया कि एक एटॉम को स्टेबल होने के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, चाहे उसका कैपेसिटी भले ज्यादा हो, मगर 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या, m के पास कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 7। क्या ये स्टेबल है, नहीं, ये स्टेबल नहीं है। तो इसको स्टेबल करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको स्टेबल करने के लिए हम अब इसके पड़ोसी से 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेंगे। क्या करेंगे, उधार ले लेंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि m के पास 1 है तो ये इसको 7 देगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, है ना। क्या करेगा, इसको अगर ये 7 देगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए क्या करता है कि ये m जो है इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसके जो होता है ये सेटिस्फाई हो जाता है। अभी ये सेटिस्फाई नहीं है, इसके पास 7 है, ये बोल रहा है हमको 8 चाहिए क्योंकि हमको स्टेबल होना है, तो 1 तो आसानी से उधार मिल जाएगा, मगर किसी को 7 ये तो ज्यादा है, तो ज्यादा तो कोई उधार देगा नहीं, तो इसीलिए ये बोल रहा है कि हम तो किसी काम के हैं ही नहीं, चलो किसी और का ही काम बना देते हैं। तो इसने क्लोरीन का काम बना दिया और m ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना 8 हो जाएगा। मार्कर नहीं चल रहा, रुको 1 मिनट। ओके, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका 8 कैपेसिटी पूरी हो गई, तो ये सेटिस्फाइंग हो गया। क्या करता है, Na क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान कर देता है। क्या करता है, दान कर देता है, किसको, Cl को। ठीक है, क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, इसीलिए ये माइनस में होता है, ये ऋणी हो जाता है, और ये हमेशा प्लस में होता है, क्योंकि जब हम किसी को उसका इंटरेस्ट भी तो लेते हैं, मतलब ब्याज भी तो लेते हैं, तो जब ये उधार लेगा इससे, इसीलिए ये हमेशा प्लस में रहता है, और Cl हमेशा क्या रहता है, माइनस में रहता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। किसी एटॉम को सेटिस्फाई होने के लिए, किसी एटॉम को स्टेबल होने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है मैक्सिमम, चाहे उसकी कैपेसिटी भले ज्यादा हो। ओके, नाउ इट्स क्लियर नाउ। ओके, ठीक है, चलिए, तो हमने क्या पढ़ लिया, आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ एग्जांपल अगले वाले लेक्चर में करेंगे, जिससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, जो भी आपका डाउट रहेगा प्लीज कमेंट करिएगा। ओके, चलिए, गुड बाय, टाटा, सी यू।